एक बार की बात है। किसी जंगल में सभी पंछी बहुत ही मिलनसार और खुशी से रहते थे। सभी साथ मिलकर खेती किया करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा होता था। इसी तरह वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनके जंगल में एक व्यापारी आता है। मैंने सुना है इस जंगल में चावल उच्च कोटि का होता है, इसलिए मैं यहाँ चावल का सौदा करने आया हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सभी साथ मिलकर खेती करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सौदा करना है तो वह पूरे गांव के सामने ही होगा। व्यापारी आदमी की बात मान लेता है और अगले सुबह सभी जंगलवासी एक जगह इकट्ठा होते हैं और व्यापारी की बात सुनते हैं। व्यापारी की बात सुनकर सभी सौदा पक्का कर लेते हैं। सौदा कर लेने के बाद व्यापारी उसी जंगल में कुछ समय के लिए रहने लगता है। एक रात उसी जंगल में एक किसान पंछी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कल ही तो मैं उसे घर में काम करते हुए देखा था, क्या जाने उसे क्या हुआ होगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। किसान की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब गरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। कभी किसी के खेत रातों रात जलकर राख हो जाती है, तो कभी किसी को जंगल में अजीब परछाई नजर आने लगती है। एक दिन जंगल में खेलते बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल वाले परेशान हो जाते हैं। ना जाने जंगल में दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे तो लगता है उस किसान की भटकती आत्मा ही ऐसा कर रही है। हमें जल्द ही इसका कुछ उपाय करना ही होगा। जिस तरह की घटनाएं इस जंगल में घट रही है, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। सब लोग जंगल खाली करके दूसरे जंगल चले जाते हैं, जिसके बाद कोई भी उस जंगल के आसपास जाने से भी डरता था और वो भूतिया जंगल के नाम से मशहूर हो गया। कुछ समय बाद एक रात दो दोस्त मोनू और सोनू सफर से थके हुए रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हुए भूतिया जंगल में पहुंच जाते हैं। लगता है इस जंगल में कोई भी नहीं रहता है, तभी तो इतना खाली खाली लग रहा है। मुझे तो ये कोई भूतिया जंगल लगता है। देखो तो जरा, सब कितना डरावना लग रहा है। जो भी हो, लेकिन हमें रात गुजारने के लिए इसी जंगल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद वे किसी घर के पास जाकर रुकते हैं। कुछ देर बाद उन्हें घर के बाहर कुछ परछाई नजर आती है, जिसके बाद कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। मोनू यार, ये सब क्या हो रहा है? डरो मत, क्या पता कोई जानवर हो। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वे बहुत डर जाते हैं और जंगल से भागने लगते हैं। जब वे जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई दूर से आता हुआ दिखाई देता है, जो उसी जंगल की ओर आ रहा था। इस खाली और डरावनी जंगल में ये पंछी कर क्या रहा है? पक्का कुछ गड़बड़ है, हमें चलकर देखना चाहिए। वे दोनों उस पंछी का पीछा करते हुए जंगल के पीछे हीरे के खान तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ पंछी हंटर दिखाकर बच्चों से काम करवा रहे थे और खुदाई से निकले हीरे को बोरी में बांधकर जंगल के बाहर ले जा रहे थे। अरे, यहाँ तो हीरे की तस्करी चल रही है। हमें जल्द ही इन्हें पकड़ना होगा। हम इन्हें अकेले नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा करते हैं, पास वाले जंगल में जाकर मदद लेकर आते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त जंगल के बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वही पंछी दिखता है, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जंगल के आखिरी छोर पर देखा था। वह पंछी जैसे ही उन दोनों पर हमला करता है, उन तीनों में लड़ाई होने लगती है। वे दोनों उस पंछी को पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांधकर वहीं एक घर में बंद कर देते हैं और वे दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मोनू, जल्दी चलो, हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द मदद लेकर यहाँ वापस आना होगा। कुछ देर के बाद वे दोनों पास के जंगल में पहुँच जाते हैं
और वहाँ के लोगों को सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद वे लोग वहाँ के पुलिस को लेकर अपने साथ उस जंगल में पहुँच जाते हैं और सभी गुनहगारों को पकड़ लेते हैं। अरे तुम तो वही व्यापारी हो ना जो कुछ समय पहले चावल का व्यापार का सौदा करने हमारे जंगल आए थे। तुमने ऐसा क्यों किया? जब मुझे पता चला तुम्हारे जंगल के पास हीरे की खान है जो शायद किसी को भी नहीं पता है, तो मेरे मन में लालच आ गया और मैं नकली व्यापारी बनकर यहाँ आ गया। उसी घटना के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और खान में आराम से काम करने के लिए मैंने इस जंगल को भूतिया बना दिया। व्यापारी की बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उसकी खूब पिटाई करते हैं। जिसके बाद पुलिस उस व्यापारी और उसके साथियों को कैद करके अपने साथ ले जाता है और सभी लोग अपने जंगल वापस आ जाते हैं। उस हीरे के खान को भी अपने जंगल के भीतर ले लेते हैं और खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं।